जब लगिया वंशी तहि देखी, होई काज मही हरस विसेखी। यह कहि नाई सबन कहु माथा, चलो हरस हिय धरि रघुनाथा। जिमि अमोघ रघुपति कर बान, एहि भांति चलो हनुमान। हनुमान जी ने सभी वानर भालुओं को कहा कि मुझे प्रभु की असीम कृपा का अनुभव हो रहा है। मैं सीता जी की खोज के लिए लंका जा रहा हूँ। मुझे हर्ष हो रहा है, यह बड़ा शुभ शकुन है और मैं कार्य अवश्य करके ही आऊँगा। और जब तक मैं लौट कर न आऊँ, तुम सब लोग दुख सहकर कंदमूल खाकर मेरी राह देखना। हनुमान जी इस प्रकार चले जैसे राम जी का बाण चलता है। हनुमान जी ने बड़े जोर से जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कहते हुए चल दिए। राम जी का बाण जिस लक्ष्य पर जाता है वह लक्ष्य वेद कर ही वापस तरकस में चला आता है। राम का बाण कभी भी बेकार नहीं जाता। राम बाण अमोघ है। हनुमान जी के चरणों के आघात से बड़े बड़े पर्वत श्रृंग टूटकर गिरने लगे। उनकी पूंछ की चोट से बड़े बड़े वृक्ष आकाश में उड़ने लगे। उनमें से टूटकर बहुत से फूल हनुमान जी पर इस प्रकार गिर रहे थे मानो वे उनकी पूजा कर रहे हों। देवताओं ने जय जयकार किया, ऋषियों ने शांति पाठ किया, वायु ने सहायता की। समुद्र पार जाने के लिए हनुमान जी उछल पड़े। उनके वेग से प्रभावित होकर बहुत से वृक्ष उनके साथ उड़ने लगे। दल के दल बादल उनके शरीर के कठोर स्पर्श से तितर बितर होकर स्वरूप उनके शरीर का कुछ शीतल जल बिंदु डालने लगे। श्री मारुतनंदन और किसी ओर न देखकर अर्जुन की मछली की आंख की तरह एक लक्ष्य राम जी का कार्य। सीता जी की खोज मन में धारण कर आकाश मार्ग से ही समुद्र के ऊपर उड़ चले। समुद्र ने सोचा कि राम के पूर्वजों ने ही मुझे यह रूप दान दिया है, परंतु मैंने उनका कोई उपकार नहीं किया। कहीं राम के मन में यह बात ना आ जाए कि सीता हरण में समुद्र का भी हाथ रहा है, क्योंकि एक प्रकार से रावण मेरे अंदर ही रहता है। मैं ही उसके किले की खाई हूँ। यदि मैं उनके दूत का स्वागत करूँ, उनके विश्राम के लिए कोई उपाय कर सकूँ, तो संभव है मैं इस लांछन से बच जाऊँ। उसने मैनाक से कहा, मैनाक रामदूत का स्वागत करो। मैनाक बड़ा विशाल रूप धारण करके समुद्र के ऊपर निकल आया। हनुमान ने समझा कि यह कार्य विघ्न है, राम काज में बाधा डाल रहा है। हनुमान जी ने अपने पैरों के प्रहार से उसे पातालगामी करने ही जा रहे थे कि मैनाक मनुष्य का रूप धारण करके अपने श्रृंग पर खड़ा हो गया और उसने निवेदन किया कि हे हनुमान, तुम मेरे सहायक वायु के पुत्र हो। जब इंद्र अपने वज्र द्वारा पर्वतों की पंखे काट रहे थे, तब तुम्हारे पिता की सहायता से मैं समुद्र में आ घुसा और अपने को बचा सका। मैं तुम्हें विश्राम देना चाहता हूँ। थोड़ी देर थकावट मिटाकर फिर चले जाना। हे हनुमान जी, भगवान राम का कार्य तो सारे जगत का कार्य है। उनके दूत की सहायता करना सारे जगत की सहायता करना है। आशा है तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार करोगे। इस प्रकार मैनाक पर्वत ने हनुमान जी से प्रार्थना करी। तब सभी भक्तों को हनुमान जी से प्रार्थना विनय स्तुति हनुमान जी करनी चाहिए। हनुमान जी की प्रार्थना पूजा करने से सारे कार्य सिद्ध होते हैं, मन को शांति मिलती है, दुख कलेश नष्ट होते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय